हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग सेकेंड ईयर का एक नया चैप्टर करेंगे। वो है स्टोरेज ऑफ वेस्ट, रिमूवल एंड डिस्पोजल, या कूड़ा संग्रहण और निकास और निस्तारण। देखिए, स्वच्छता के लिए बहुत आवश्यक है कि जो हमारा डिस्पोज्ड वेस्ट होता है या जो भी गंदगी होती है, कूड़ा करकट होता है, उसका सही प्रकार से निस्तारण किया जाए। अन्यथा बहुत सारी जो कम्युनिकेबल डिजीजेस हैं या जो बहुत सारी बीमारियां हैं उनकी होने की संभावना रहती है, क्योंकि अगर कूड़े का सही प्रकार से जो है इसको मैनेज नहीं किया जाए, इसका निस्तारण नहीं किया जाए, तो इससे मच्छर, मक्खी और बहुत सारे डिजीज कॉजिंग जो जर्म्स, बैक्टीरियाज, वायरस हैं वो पनप जाते हैं और उससे तरह तरह की बीमारियां जो हैं उत्पन्न होने का अंदेशा रहता है। वेरएज ये दोनों के लिए ही हार्मफुल होता है। जो वेस्ट है वो एनिमल्स के लिए और ह्यूमंस दोनों के लिए ही बहुत हार्मफुल रहता है। तो इसको किस प्रकार से सही प्रकार से जो है इसका डिस्पोजल किया जाए या इसको मैनेज किया जाए, जिससे कि गंदगी जो है वो ना रहे और डिजीज कॉजिंग जो बैक्टीरियाज, वायरस है और गंदगी जो है आसपास ना रहे, स्वच्छता जो है वो हमारे आसपास रहे। तो अब हम देखेंगे कि क्लासिफिकेशन ऑफ वेस्ट या कूड़े का वर्गीकरण क्या है। बेसिकली कूड़े को जो है हम लोग एक ही बिन में डाल देते हैं, लेकिन आपको अलग अलग उसके बिन्स के अंदर डालना चाहिए, ड्राई अलग और वेट अलग, जिससे कि उसका आगे जो है उसका निस्तारण सही प्रकार से किया जा सके। तो कूड़े का वर्गीकरण बेसिकली क्या है कि सबसे पहला इसमें ह्यूमन वेस्ट या मलमूत्र या हम कहेंगे कि जो जानवरों का जो वेस्ट है वो सब चीज़ें। उसके अलावा कारखानों, उद्योगों से जो भी आपके जो केमिकल्स या रासायनिक पदार्थ जो निकलते हैं, है ना, इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज, वहाँ पर जो भी चीज़ें मैन्युफैक्चर होती हैं, तो उनके फलस्वरूप जो है वहाँ पर से भी बहुत सारा वेस्ट निकलता है। ये वेस्ट बहुत ही हानिकारक होता है, या बेसिकली क्योंकि ये केमिकल्स होते हैं कई जगह पर, तो ये और ज़्यादा हार्मफुल जो हैं वो होते हैं, नॉट इवन फॉर ह्यूमंस और एनिमल्स। लेकिन इसके अलावा अगर इसको डंप कर दिया जाए समुद्र में, पानी में, नदियों में, तो ये उनको भी प्रदूषित करते हैं। वेरएज अगर आप किसी ज़मीन पर भी इनको जो है डंप कर देते हैं, तो ये उस ज़मीन को भी जो है निष्क्रिय कर देता है या उसकी उर्वरकता को जो है वो ख़त्म कर देता है। तो इसलिए जो है इन सब का निस्तारण होना बहुत ही आवश्यक है। इसके अलावा कूड़ा या वेस्ट, जो भी कागज या जो भी अन्य प्रकार के जो वेस्ट होते हैं वो इस कैटेगरी में आते हैं। सूखा कचरा जैसे कि कागज, पत्तियां, ये सब चीज़ें सूखे कचरे में आती हैं। तरल या लिक्विड वेस्ट भी होता है ना, जो कि लिक्विड फॉर्म में है। तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ वेस्ट हैं आपके। स्टोरेज ऑफ वेस्ट या कचरे का संग्रहण किस प्रकार से किया जाना चाहिए, इसके लिए जो है डस्टबिन्स आते हैं या कचरा पात्र आते हैं, जो कि प्लास्टिक के या मिट्टी के या मेटल के जो हैं वो बने हुए होते हैं। वेस्ट टैंक या कचरा कुंड बने हुए होते हैं, सीमेंट के या जो भी है ईंट, गारे, पत्थर के, जिसके अंदर की कचरे को डंप किया जा सके। और फिर कई जगह पर जो है पिट्स या खड्डे जो हैं वो भी बनाए जाते हैं, जहाँ पर कि कचरे को डंप किया जाता है। रिमूवल ऑफ वेस्ट, ठीक है, नगर पालिका, नगर परिषद, ये सब जो हैं बेसिकली इनका ये कार्य रहता है कचरे को डिस्पोज ऑफ करना या इसका जो है रिमूवल करना। आजकल अगर आप देखें तो घर घर से जो है गाड़ियां जो आती हैं वो कचरे को एकत्रित करती हैं, फिर इसको एक जगह जाकर इसका निस्तारण किया जाता है। बेसिकली म्यूनिसिपैलिटी के जो व्हीकल्स होते हैं ये आते हैं और इनके जो वर्कर्स होते हैं इनका बेसिकली ये काम रहता है कचरे का निस्तारण करना। डिस्पोजल ऑफ वेस्ट अगर हम देखें तो निस्तारण किस किस तरीके से किया जाता है। बेसिकली निस्तारण क्या है कि हम इसको जो भी कचरा है उसको इस तरीके से इसको जो है इसका निस्तारण करें या इसका डिस्पोजल करें कि ये कहीं ना कहीं किसी रूप में जो है हानिकारक या हार्मफुल ना होकर ये कहीं ना कहीं हम इससे भी बेनिफिट जो है वो ले सकें या इसको रिसाइकल जो है वो आप कर सकें। तो इसमें जो है सबसे पहला है वो है कंपोस्ट बनाना, या इसको कंपोस्टिंग बोलते हैं। कंपोस्ट एक प्रकार की खाद होती है जो कि ऑर्गेनिक खेती के अंदर जो है वो काम में आती है।
तो कंपोस्ट जो है अगर हम कचरे से बना लेते हैं तो वो कचरे का निस्तारण तो होता ही है, इसके अलावा ये जो कंपोस्ट है ये जमीन की उर्वरता को और बढ़ा देती है। ये जो है पोटेशियम और ऐसे सॉल्ट्स के अंदर जो है ये काफ़ी रिच होती है, जिसकी वजह से ये जहाँ पर भी इसका प्रयोग किया जाता है तो ये उत्पादकता को, जमीन की उत्पादकता को बढ़ा देती है। तो कंपोस्टिंग करने के लिए क्या किया जाता है, इसके लिए 3 फुट गहरा जो है गड्ढा खोदा जाता है, जो कि 5 से 8 फुट चौड़ा होता है और 15 से 25 फुट लंबा होता है। इस गड्ढे के अंदर जो है 6 इंच तक पहले जो है कूड़े की जो है वो एक लेयर बिछा दी जाती। कूड़ा यानी कि बेसिकली ड्राई हो या ड्राई पत्तियां हैं जैसे पेपर है या इस तरीके की जो चीज़ें हैं जो कि डिस्पोज हो जाता है, ठीक है। तो उसको जो है उसकी एक लेयर 6 इंच की बिछाई जाती है। उसके ऊपर 2 इंच का जो है गोबर या इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो उसको बिछाया जाता है। इस तरीके से इनकी लेयरिंग की जाती है। और जो सबसे ऊपर की जो लेयर होती है वो 9 इंच की लेयर कूड़े की रखी जाती है। 10 से 12 दिन के अंदर इस जो पिट का जो टेम्परेचर होता है बेसिकली वो जो इसमें क्योंकि डीकम्पोज हो रहा होता है ये जो इसके अंदर बैक्टीरियल एक्टिविटीज़ होती है उसके फलस्वरूप जो टेम्परेचर है वो 60 to 70 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो पहुंच जाता है, जिससे कि इसके अंदर जो उपस्थित जो भी कीड़े या जर्म्स या ऐसे हैं वो सब खत्म हो जाते हैं और धीरे धीरे जो है डीकम्पोज होना शुरू हो जाता है और 4 से 6 माह के अंदर जो है वो कंपोस्ट बनकर तैयार हो जाती है। तो इस तरीके से जो है कंपोस्ट बनाया जाता है और ये कंपोस्ट जो है वो खेती के अंदर इसका प्रयोग कर लिया जाता है। इसके अलावा जो है नियंत्रित जो है भूमिकरण या कंट्रोल टिपिंग। नियंत्रित भूमिकरण क्या होता है कि इसके लिए जो भी लो लैंड होता है या जिस जमीन को भरना होता है वहाँ पर जो है पहले उस खड्डे के अंदर या उस लो लैंड के अंदर 8 से 10 इंच जो है या 6 से 10 इंच जो है बेसिकली 6 से 10 इंच 8 से 10 इंच जो है नीचे और ठोस पत्थर और ईंट, कंक्रीट, इस तरीके के कांच के टुकड़े जो सॉलिड वेस्ट होता है उसको नीचे एक लेयर जो है उसकी बिछा दी जाती है। इसके बाद जो है 6 से 8 इंच का कूड़ा डालकर और इसके ऊपर 8 से 10 इंच मिट्टी की तह डाल दी जाती है, जिसके अंदर की इसी तरीके से जो है इसका फिलिंग जो है वो स्टार्ट हो जाती है। फिलिंग जो फिल्ड लैंड होते हैं बेसिकली कुछ समय बाद अगर हम देखें 7 से 10 दिन बाद अगेन इसके अंदर भी जो ये बैक्टीरियल एक्टिविटी होती है, जो कचरा डीकम्पोज होता है उसके फलस्वरूप 60 से 70 डिग्री का जो है अगेन टेम्परेचर हो जाता है और ये जो है जो भी इसमें जो चीज़ें हैं सड़ी गली वो खाद के उसमें कन्वर्ट हो जाती है। ये जो लैंड है ये खेती के लिए बहुत अच्छा लैंड जो है वो तैयार हो जाता है। अगर इस लैंड पे कंस्ट्रक्शन करना होता है तो उसके लिए जो है 8 से 10 वर्ष तक या 8 से 10 साल तक जो है उसके ऊपर खेती का कार्य किया जाना चाहिए, जिससे सब कुछ डीकम्पोज हो जाए। और लैंड जो है अगर इससे कम हम समय देते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि कंस्ट्रक्शन के समय पर जो ज़मीन है वो धंस भी सकती है। तो इसलिए इसका हमें ध्यान रखना है कि 8 से 10 वर्ष तक उसके ऊपर खेती किया जाना आवश्यक रहता है। उसके बाद फिर जो है कंस्ट्रक्शन किया जाए। इसके अलावा जो थर्ड हमारा जो तरीका है डिस्पोजल ऑफ वेस्ट का वो है भस्मीकरण या इंसिनरेशन। इंसिनरेशन बेसिकली क्या है, जिसके अंदर की आग के द्वारा जो है आप कचरे को जला देते हैं, उसको भस्म में परिवर्तित कर देते हैं। तो इस तरीके की जो है फर्नेस या भट्टियां होती है जिसके अंदर की कचरे को डंप कर दिया जाता है और वहां उसको जला दिया जाता है। ये जो जब ये जल कर तैयार हो जाता है तो इसकी फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन जो है वो बन जाती है और जो कूड़ा है उसका जो हम कहेंगे कि जो उसकी वॉल्यूम है या जो उसका कंटेंट है बेसिकली उसका जो कंटेंट है वो काफ़ी कम हो जाता है, क्योंकि जो कूड़ा है वो राख में परिवर्तित हो जाता है। इस राख को जो है क्लिंकर्स जो है वो कहते हैं और बेसिकली इस राख का प्रयोग जो है वो ईंटें बनाने के लिए
सड़क और जो है मकान बनाने के लिए काम में लिया जाता है। तो भस्मीकरण जो है बेसिकली एक अच्छी, या इंसिनरेशन एक अच्छी प्रक्रिया है। इसको बेसिकली जहाँ पर जो रेजिडेंशियल एरिया होता है उससे इसको अलग या इससे दूर रखा जाना चाहिए, इससे दूर किया जाना चाहिए, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड और कई बार हार्मफुल गैसेस जो हैं वो भी जो है निकलती हैं। इसलिए इनको किसी दूर स्थान के ऊपर इनको जो है किया जाना चाहिए। तो ये एक मेथड है इसको डिस्पोज ऑफ करने का। इसके बाद जो नेक्स्ट मेथड है वो है आपका खड्डों में भरना या डंपिंग। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो खड्डे जो है बना लिए जाते हैं, जहाँ पर कि जो भी कचरा है उसको उसमें डंप कर दिया जाता है, और इसमें इसके ऊपर जो है 12 इंच तक मिट्टी की तह जो है वो बिछा दी जाती है। इसके अंदर भी जो है जीवाणुविक क्रिया जो है वो होती है। और लेकिन क्या होता है कि खड्डों में जो हम डालते हैं तो उसके फलस्वरूप जो है उस एरिया में मच्छर, मक्खी और ये सब चीज़ें जो हैं ये भी काफ़ी जो है वो पनप जाती हैं। तो बेसिकली ये कोई बहुत ज़्यादा हेल्दी मेथड नहीं है उसको कचरे के निस्तारण के लिए। इस मेथड का WHO ने भी जो है काफ़ी आलोचना जो है इस मेथड की है। इसके अलावा अगर हम देखें किण्वन या फर्मेंटेशन जो है बेसिकली वो किया जाता है कचरे को डिकम्पोज करने के लिए। इसके लिए सबसे पहले जो है कन्वेयर बेल्ट होती हैं या स्वचालित जो है छलनियाँ जो है वो होती हैं, जो कि जिसमें से कि राख, कोयला या मिट्टी ये सब चीज़ें अलग कर ली जाती हैं, जिससे कि इन सब कचरे को एक तरह से आप कहेंगे कि अलग अलग उसमें जो है डिवाइड कर लिया जाता है, उसकी छंटनी कर ली जाती है। तो इसमें से जो मिट्टी, राख और कोयला और इस तरीके की चीज़ें होती हैं उसका प्रयोग जो है वो ईंट बनाने में किया जाता है। इसके अलावा अगर हम देखें टूटी फूटी कोई शीशियाँ हैं या बॉटल्स हैं, है ना, धातु, पत्थर, टिन या कांच का कोई सामान है या प्लास्टिक के टुकड़े हैं, इनको भी अलग कर लिया जाता है। इनको बेसिकली खड्डों को भरने में या फिर इनसे जो है बेसिकली सड़क या इस तरीके के निर्माण कार्य में इस कचरे का प्रयोग किया जाता है। उसके अलावा जो है जो बाकी बचा हुआ ऑर्गेनिक जो भी कचरा होता है उसको जो है फर्मेंटेशन जो है चेम्बर्स होते हैं या किण्वन कक्ष होते हैं, जिनके अंदर की इस कचरे को डाल दिया जाता है, और कुछ महीने पश्चात किण्वन की क्रिया या फर्मेंटेशन के द्वारा ये जो कचरा है ये खाद में परिवर्तित हो जाता है। फिर और इसको जो है खेती में जो है उपज बढ़ाने के लिए प्रयोग में ले लिया जाता है। इसके अलावा जो है खाद के खड्डों में भरना, है ना, मैन्योर पिट्स होते हैं, जैसे गांव के अंदर खेतों के बीच में बना दिए जाते हैं या घरों के पीछे बना दिए जाते हैं इस तरीके के खड्डे, जिसके अंदर की जैसे कि पत्तियां हैं या गोबर है, कूड़ा, और दूसरा है जो डिकम्पोज हो जाता है, सब्जियों की जो वेस्ट है, इन सब को डालकर और इसके ऊपर मिट्टी बिछा दी जाती है। अगेन ये भी 6 से 7 महीने में जो है जीवाणुविक क्रिया इसके अंदर होता है, ये कचरा डिकम्पोज हो जाता है और अगेन ये भी जो है खाद में परिवर्तित हो जाता है, जिसका प्रयोग खेती के लिए कर लिया जाता है। इसके अलावा जो लास्ट आपका जो तरीका है वो है समुद्र या नदी में प्रवाहित करना। हालांकि ये बहुत ही हार्मफुल तरीका है, क्योंकि इससे जो है प्रदूषण जो है हम नदियों का और उसका बढ़ा देते हैं, बिकॉज कचरा, और सबसे अधिक ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली जो है मेथड होता है, क्योंकि इसमें जो है कचरे को समुद्र या नदी के बीच में ले जाकर जो है वहाँ पर डंप किया जाता है। तो वहाँ पर लेकर जाना अपने आप में एक बहुत ही जो है कॉस्टली अफेयर होता है, या बहुत ही टीडियस जो है एक अफेयर होता है। इसलिए जो है इसको भी बहुत ज़्यादा, इस मेथड को जो है बहुत ज़्यादा प्रेज नहीं किया गया है, समुद्र या नदी में प्रवाहित करना। इसके अलावा अगर हम देखें तो कूड़े या कचरे और इसके दुष्परिणाम क्या क्या हैं, हम थोड़ा सा उस पर नज़र डाल लेते हैं। वो है कि चूहों की समस्या होना, मक्खियाँ पनपना, जीवाणुओं, विषाणु यानी वायरस और बैक्टीरियाज जो हैं वो पैदा हो जाना, है ना, सड़ांध या दुर्गंध जो है वो होना,
जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, मृदा प्रदूषण। जैसे मृदा प्रदूषण यानी जैसे हमने बताया था कि अगर केमिकल वेस्ट है उसको हम उसमें डाल देते हैं, उसमें डंप कर देते हैं, जमीन पर भी कहीं पर डाल देते हैं, तो वो जमीन में जो है एक तरह से वहां पर भी प्रदूषण उत्पन्न कर देती है। फिर है भोजन जल, है ना, मिठाई आदि को दूषित करना। संक्रामक रोगों का वृहद स्तर पर फैलना। संक्रामक रोग फैलने का क्या बेसिकली रीजन होता है कि जो मक्खी मच्छर जो होते हैं वो कचरे के ऊपर रहते हैं और फिर वो डिजीज कॉजिंग जो बैक्टीरियाज या वायरस होते हैं इनको एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाकर बीमारियां, संक्रमण या संक्रमित या कम्युनिकेबल डिजीजेस जो हैं उनको फैलाते हैं। मच्छरों का पनपना, है ना, सुअर या अन्य जो दूसरे जानवर हैं उनको जो है एक स्थान करना जिससे कि और गंदगी जो है वो रहती है। फिर है वायु जनित रोग जैसे कि क्षय रोग या ट्यूबरकुलोसिस, काली खांसी, चेचक, पोलियो, इनको फैलना, है ना। जलवाहित जैसे कि हैजा, पेचिश, इन रोगों का फैलना या कृमि रोग का फैलना। तो ये कुछ जो है आपके डिसएडवांटेजेस हैं अगर कचरा जो है आसपास या वेस्ट का डिस्पोजल सही प्रकार से नहीं हो पाता। तो ये है आपका कूड़ा संग्रहण, निकास और निस्तारण। नेक्स्ट क्लास में हम जो है नेक्स्ट टॉपिक लेंगे।